एक गांव में बहुत गरीबी थी, जिसके कारण गांव में एक ही दुकान था, जिसका मालिक शांतिलाल रहता है। वो गांव वालों को सामान बहुत ज्यादा दाम में बेचता था और गांव वालों की मजबूरी होती है कि उसी की दुकान से सामान लें, क्योंकि गांव में एक ही दुकान होती है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है और कैसे गांव के एक किसान ने शांतिलाल को सबक सिखाया। एक दिन एक ग्राहक आता है दुकान पर और कहता है, जिसका नाम राजू है, भैया शक्कर का क्या भाव है? तभी शांतिलाल कहता है, 50 रुपए किलो है। अरे भैया 50 रुपए तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम दाम करिए। शहर के दुकान में तो 40 रुपए किलो मिलता है। तभी शांतिलाल कहता है, भाई आपको लेना है तो बोलो, मेरे यहाँ 50 रुपए किलो ही मिलेगा। शहर में जाने का भी तो तुमको खर्चा आएगा, बात करते हो। राजू की मजबूरी होती है तो वो वहां से 1 किलो शक्कर लेकर चला जाता है। गांव के सभी लोग को शांतिलाल अपनी दुकान का सामान बहुत महंगे दाम में देता था। गांव वालों के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता है, जिसका नाम रामलाल रहता है। उसने शांतिलाल से कुछ पैसे उधार लिया था और बदले में अपनी गाय उसके पास गिरवी रखा था। वो शांतिलाल के पास जाता है और कहता है, भैया जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर मेरी गाय वापस कर देंगे। मैं गाय से दूध जो होगा वो बेचकर आपके पैसे वापस कर दूंगा। तभी शांतिलाल कहता है, अरे बेवकूफ समझा है क्या तूने मुझे? अगर गाय गिरवी रखा है तो इसका दूध भी तो मेरा ही हुआ ना। आया बड़ा होशियार, जा यहाँ से, पहले मेरे पैसे वापस कर, उसके बाद ले जाना अपनी गाय। रामलाल को बहुत बुरा लगता है और वह गांव छोड़कर शहर में कमाने चले जाता है। वो शहर में जाकर एक दुकान में काम करता है और जो पैसे कमाता था वह अपने गांव घर पर भेजता था। कुछ ही महीनों में उसे दुकान में काम करते करते उसे दुकानदारी की समझ आने लगी। तभी एक दिन वो अपने मालिक से सारी बातें बताता है कि कैसे उसके गांव में शांतिलाल गांव वालों को महंगे दाम में सामान बेचता है और कैसे गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाता है। फिर उसके मालिक ने कहा कि एक काम करो रामलाल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अपने गांव में मेरे नाम का दुकान खोलो और जो भी फायदा होगा उसमें तुम मुझे आधा देना और तुम आधा ले लेना, लेकिन पूरी ईमानदारी से दुकान चलाना। तब रामलाल कहता है, मालिक आपका बहुत बड़ा एहसान होगा जो आप मेरी मदद करेंगे। आप इतना भरोसा कर रहे हैं मेरे ऊपर, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं होने दूंगा। फिर रामलाल गांव में आकर एक दुकान खोलता है और बहुत सामान दुकान में रखता है। यह पता लगने के बाद शांतिलाल रामलाल से मिलने आ गया और कहता है, रामलाल बहुत बढ़िया, मेरा उधार पैसा तो अभी तक नहीं चुकाया, लेकिन गांव में दुकान खोल दिया। अगर तूने मेरा पैसा वापस नहीं किया तो ठीक नहीं होगा, जान लेना। तब रामलाल कहता है, अरे सेठ जी इतने पैसे हैं तुम्हारे बाकी, बताओ मुझे, मैं आपको अभी देता हूँ। शांतिलाल बताता है कितने पैसे हैं और रामलाल उसका कर्जा दे देता है। फिर शांतिलाल कहता है, कहाँ से लाया इतना पैसा तूने? कहीं चोरी चमारी तो नहीं की ना? तब रामलाल कहता है, अरे शांतिलाल, ये दुकान मेरा नहीं है, इसका मालिक शहर में रहते हैं, उन्होंने दुकान खोलकर मुझे काम पर रखा है। तब शांतिलाल कहता है, एक काम कर रामलाल, तूने दुकान तो खोल दी, अब एक काम कर, जिस भाव में मैं सामान बेचता हूँ उसी भाव में तू भी बेच, तुझे भी फायदा और मेरा भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर भाव एक जैसा होगा तो ग्राहक कहीं से सामान ले सकते हैं, इससे
तेरा भी और मेरा भी दुकान अच्छे से चलेगा। तब रामलाल कहता है, अरे शांतिलाल, यह सब तेरी वजह से हुआ है। मैं तो तेरा एहसानमंद हूँ। अगर तूने मेरी गाय मुझे वापस कर दी होती तो मैं कभी भी शहर नहीं जाता, लेकिन तूने मेरी गाय वापस नहीं की तो मैं शहर गया, वहां पर काम किया और मेरे सेठ जी ने गांव में मुझे दुकान खोल कर दिया। अब मैं यहाँ पर शहर की दुकानों से भी कम दाम में सामान बेचूंगा ताकि गांव वालों को तकलीफ ना हो। चल अब यहाँ से चला जा। कुछ ही महीनों में रामलाल का दुकान अच्छे से चलने लगा। शांतिलाल के दुकान पर अब कोई भी नहीं जाता था क्योंकि रामलाल बहुत कम दाम में सामान देता था। रामलाल का दुकान अब बहुत बड़ा हो गया था और वहीं पे शांतिलाल के दुकान का सामान अब खराब होने लगा। वह कम दाम में सामान बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी गांव वाला उसके दुकान से सामान नहीं लेते थे क्योंकि रामलाल का सामान भी अच्छा होता था और दाम भी कम होता था। सभी गांव वाले रामलाल से बहुत खुश हुए। तो इस तरह गांव के एक किसान ने रामलाल, जिसका नाम था, उसने शांतिलाल को सबक सिखाया और गांव वालों की मजबूरी का जो शांतिलाल फायदा उठाता था उससे छुटकारा दिलाया।